सुभद्रा कुमारी चौहान भी कह गई थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और हर बोलों के मुंह हमने बुंदेले, हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो ये बुंदेली भाषा जो है जब बहुत पुरानी है और बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाते, तरह तरह से बोली जाते, रकम रकम से बोली जाते। और यही के विषय में बतावे के लाने हम बुला रहे हैं अपने मुख्य अतिथि। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं श्री कामता सागर जी। कामता सागर जी को कौन नहीं जानता है, इतने बड़े कलाकार हैं अपने पूरे प्रदेश में, पूरे बुंदेलखंड में उनकी सानी को कोई दूसरो कलाकार नहीं है। और दूसरे हमारे बीच में मुख्य अतिथि बन के आए हैं श्री रामरज फौजदार जी। रामरज फौजदार जी जो हैं ये भी बुंदेली साहित्य 3 भाषाओं के ज्ञाता है और साहित्य में तो इनको जो स्थान है तो है ही है। अपनो जो तरीका है उसे सबको स्वागत करें। हम बुला रहे हैं भैया प्रतुल श्रीवास्तव और भैया विजय जी को कि वे आए और हमारे सारे कवियों को, सबसे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय को श्री कामता सागर जी को स्वागत करें। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि श्री रामरज जी फौजदार जी को स्वागत करें। उन्हीं के बाजू में बैठे हैं विनोद अवस्थी, सो विनोद अवस्थी जी को भी स्वागत करें। हमारे ए बाजू में बैठी हैं श्रीमती ज्योत्सना शर्मा और श्रीमती छाया नरगिस, उन्हें भी टोपी पहना के स्वागत करें। वो बाजू में बैठी हैं सलमा जमाल, लक्ष्मी शर्मा जी और श्रीमती प्रभा विश्वकर्मा जी, उनको भी टोपी पहना के स्वागत करें। राज सागरी जी को स्वागत करने की जरूरत ही नहीं है, वे पहले ही से ऐसी टोपी पहने हैं कि उन्हें दूसरी टोपी पहना ही नहीं जा सकता है। सो उनको स्वागत हम लोग दिल से कर रहे हैं। और सबसे पहले बुला रहे हैं श्रीमती प्रभा विश्वकर्मा जी को कि वे अपनी कविताएं सुनाएं। यानी मुखियागिरी कर रहे श्री कामता सागर जी। आप अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य परिषद के सचिव सोई हैं और सियानपन की धरोहर और बुंदेली की धरोहर तो बिल्कुल मुठियाई में लाए रहते हैं। तो हमारे जो बीच में मुख्य अतिथि सोई बैठे हैं फौजदार जी। फौज फाटा तो हमने सोई देखो सुनो है, मनो डराऊ थी फौजदारी से भर। सो कहूँ कछु गलती हो जावे तो फौजदारी न कर बैठियो, माफी कर दियो। और बस हम तो जाई के हैं कि हमरे जोन बेनहारे हैं, जोन बहने हैं, बे सजबे श्रृंगार करबे में तो बिल्कुल लुक लुक खिंचाए उन्हें करने पर मुँह कहूँ दीवाल तर पाऊँ स्वीकार के सजने धजने पर है तो मानो चूड़ियाँ पोखती रहती हैं, उंगारियों की बिछियाँ सुधारती रहती हैं, मांग टीका बूंदी सब। तो वही पे से हम तन्नक चाह रहे कि ये अपने होली के पर्व में उनको श्रृंगार के आंसू आवे करती हैं बुंदेलन। तो सुना दें? हाँ हाँ हाँ, क्या बात। सजना से मिलवे सजनी सज खे ससुरार चली, 16 सिंगार करके मनई मन मुस्काई ती। चौड़ी के नारदार धुतिया बुंदेलियार, घुंघटा खे मार शोभा साड़ी की बढ़ाई थी। मूड में बसेला तेल, गालों में पाउडर उर, अखियों खे कजरा आंज आंज खे सजाई थी। लाल लाल ओठों खे और रसीले करवे, लगा खैर चूना कलकतिया पान खाई थी। वो कांच के चमकना कंगूरदार बूंदा खे, आईना में देख देख रार से चिपकाई थी। और पटिये समार चिमटी लगा के 4 यार, फीता फुंदना डोरिया बार फूलों से सजाई थी। और बित्ता भर लंबी उंगरिया भर चौड़ी मांग, सुर्ख लाल इंगुर से भर के सजाई थी। और नाक की नथुनिया बा कानों लो झूलदार, ऊपर से लोंग कनी 7 की बनवाई थी। कानों में करण फूल झुमकिन में मोती लगे,
कंचड़ी और तीतरी में बोरा लगवाई थी, कंठा हमेल हार बिचौली और मोहन माल अद्धा मोर हंसली गरो चैन से सजाई थी। हाथन की उंगरिन में छल्ला और मुंदरिन खे, कोहचन में दोई हाथ पोस पहर आई थी, और लाल हरी चुड़ियन के बीच में और आंगू पाछू आई थी मनहारन जब लाखें लखवाई थी। क्या बात। ककना ककनिया बंगरी चुरिये उमेठ आऊ, बेल चूड़ी गजरा भोपाली पहर आई थी, ओ बाजू बंद बोहटा और बांकड़ा कंगूरदार, मोर बने गुदना से बहिया सजाई थी। क्या बात है। कमर का डोरा चौरासीदार जो चोड़ो चिड़ी पान बारी जे में पटली लगाई थी, वो चांदी के गुच्छा में बोरा हजार लगे, कुची जे में तिजोरी की ठूस खे घुसाई थी। वो पावन में चैन लगी बिछिया है चार चार, उंगठानी पाँव पोस पायल में फसाई थी, और टोड़ल और पाओ जेब लच्छा और पैजनिया, 60 पे की पायलों में घुंघरू गसवाई थी। गोरी गोरी पिड़रिन में मोर और चकोर गुदे, गोरी गोरी पिड़रिन में मोर और चकोर गुदे, हरदी लगी एड़िन में माहुर लगाई थी, एरी सील तो से बतावो मैं बिसराई गई, हाथों में मेहंदी पोर पोर लो रचाई थी। नटुआ नहीं छकड़ा में बांस की चटाई लगा, नटुआ नहीं छकड़ा में बांस की चटाई लगा, गद्दीदार पालकी में सजनी बैठाई थी, ओ गैल में कटंगी के ले लाए रसगुल्ला, और सजना जी ने रबड़ी जलेबी खुआई थी। खाउत में सजना जी सजनी से सहन करें, खाउत में सजना जी सजनी से सहन करें, आई ने मजा जैसी पहली बेर आई थी, सजनी की मुस्की नहीं समानी, फिर कानों लो धुतिया को छोर मुँह में दाविक शरमाई थी, सजना के संग सजनी ससुरे खुआई थी। क्या बात है। प्रभा विश्वकर्मा जी, 2 पंक्तियां आपको भेंट कर रहा हूं कि ऐसा ही बनाए रहियो प्यार हो गोरी धना दो चोटी वारी, ऐसा ही बनाए रहियो प्यार हो गोरी धना दो चोटी वारी। तो गोरी धना के श्रृंगार की जो का वर्णन जो प्रभा जी ने किया है वो अद्वितीय था, और इसके साथ ही मैं आवाज दे रहा हूँ। तो हम सोई तन्ना क्या वो चाहते हैं कि राम राम ले लो हमारी हमारी अब चलवे की बारी, सो सभी जनों के राम राम। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय लक्ष्मी शर्मा जी को कि वे आए और काव्य पाठ करें। हमारी राम राम, और सामने विराजे सबको हमारी राम राम। हम अपनी बुंदेली कविता मेला घूमन निकरी गुइया, इमें हम जा बता रहे कि जब मेला जाते हैं सोते कैसो लगाते हैं, वो काका देखे मिलत है। आजकल तो सबरे भूल गए कैसे होते मेला प्यारे के जमाने में, सो अब हम वही की बता रहे। मेला घूमन निकरी गुइया, मेला घूमन निकरी गुइया, चाल चले मतवारी, चाल चले मतवारी, बतियां हंस हंस करती न्यारी, पटियां पारे मांग सवारे, कजरा आंजे अखियां, बूंदा टिकली सजे ऐना में, बढ़ चढ़ के बतियावे, को सैनन के करत मस्करी, को सैनन से करत मस्करी, को नैना मटकावे, को गौ डार गले में बहिया, गीत फिल्म के गावे, ब्याह बरातन बारी को सुर में गारी गावे, मेला घूमन निकरी गुइया,
चाल चले मतवारी, चाल चले मतवारी, मेला घूमन निकरी गुइया। बहु दद्दा ने पैसा मांगे, बहु दद्दा से पैसा मांगे, कोऊ ने लय उधार, सैया से कोऊ ने मांगे, करवे हाट बाजार। घर में काम तुरतई ने पटा के सब हो गई तैयार, नई नवेली दुल्हन सोऊ, चल दई करके सिंगार। बहुत दिनन में आई है घर से कड़वे की बारी, मेला घूमन निकरी गुइया, चाल चले मतवारी। कुंवारन ने चुटिया कर दो दो, पहरे लहंगा फरिया, ब्याहन ने सो निकारे अपने गाने गुरिया। कोऊ ने हाय बिचौली, कोऊ ने नथ झुमका कर धनिया, भौजी ने पहरे कंगना बगरी, कोऊ ने लच्छा पैजनिया। जिया ने तो साड़ी पहरी, असल बनारस वारी। मेला घूमन निकरी गुइया, चाल चले मतवारी। चली झूलवे झूला चक्री, इठलाती दुलराती, देख गुदन हारे खो कोऊ, गुदना सोई गुदवाती। कुंवारी नथ झुमका पहरन को, नाक कान छिदवाती, कोऊ तोता से पत्री निकरा, भाग लिखो बचवाती। देख नौटंकी खेल तमाशे, करती अचरज बड़वारी, मेला घूमन निकरी गुइया, चाल चले मतवारी। ईंगुर बूंदा टिकली चुटिया, दुरमुतियन के हार, अपनी खुली टटोल सवाई ने करला हाट बाजार। स्नो पाउडर लव भौजी ने लई इतर की सिसियां, हमें जरावे दिखा दिखा के हंस हंस पहरी चुरियां। ऐना कंगी ककई खरीदी, चोली बंधन वारी, मेला घूमन निकरी गुइया, चाल चले मतवारी। गुड़ की लई जलेबी, बुढ़िया के सो खाए बार, खाई बिड़िया पान की, अपने ओठ रचेबे लाल। अपने लाने सबले कर लो, भैयों की सुधी आई, बंसी भौरा डोर खिलौना, चपेटा और मिठाई। हमें बिठा के दर्शन को कड़ गई सागर वारी, मेला घूमन निकरी गुइया, चाल चले मतवारी। भई अबेर डूब गओ दिन, भई अबेर डूब गओ दिन, सियाने सब भिन्ना हैं। चलो चलिए घर नातर, दद्दा हमको गरिया हैं। हटको हतो देर ले करियो, जो है बुरो जमानो। हटको हतो देर ने करियो, जो है बुरो जमानो। इन बहुअन बिटियन की तो मत गई है मारी, आगे कड़के देखे आओ को किते बिला गई सबरी। मेला घूमन निकरी गुइया, चाल चले मतवारी। मजा मौज की बातें कर हैं, तो सब को रिसा है। मजा मौज की बातें कर हैं, तो सब को रिसा है। अपन तो महादेव मंदिर की महिमा उन्हें सुना है। बेरा हेरत रही हमारी, बेरा हेरत रही हमारी, काकी ठाणी मिली द्वार पे। काय बिन्नू का कही थी सबसे, संजा बेरा ने करियो। खुनसिया रहे थे दद्दा, बहुएं बिटियां अबलोने आई। तुलसा ने झट धरो दिया, तुलसा ने झट धरो दिया, बंदर की कई करी दिया बाती। मेला घूमन निकरी गुइया, चाल चले मतवारी। मेला घूमन निकरी गुइया, चाल चले मतवारी। मेला घूमन निकरी गुइया, चाल चले मतवारी। अबे लक्ष्मी शर्मा जी जा इतनी मीठी कविता सुना रही थी, एक कविता को सुन के याद आ गो मेला घूमने वाली एक और मोड़ी के बारे में। तो वो दो लाइनें हैं, वे उन्हीं को भेंट कर रहे हैं हम कि कभों जा दुकानिया, कभों बा दुकानिया, नाय माय फिरती जगाती जोगनिया।
एक की मोखो हरदी दे दे, दो की दे दे धनिया। एक की मोखो हरदी दे दे, दो की दे दे धनिया। बोल सुने सो तौल, भूल गौ नई उम्र को बनिया। कबहू बुनिर का बूंदा टिकरी, कबहू नथनिया। नाय माय फिरती जगाती जोगनिया। कबहू जादू कनिया, कबहू बादू कनिया। नाय माय फिरती जगाती जोगनिया। और इसके साथ ही मैं आवाज दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि। सबसे पहले ते विराजे सभी लोगों हमारी राम राम और बधाई हैथवे को। नाम हैथवे और मीठी बोली बुंदेली की सुनावे की आप सबको ठानी और बुंदेली का कवि सम्मेलन का आयोजन अपने किस्म को पहले ही हुए, समझ लो जा जबलपुर में। सो जब बुंदेली के कवि जुड़े हैं तो कैसी बात हुई है इसका अंदाज अब हम और आप नहीं लगा सके। जब उनकी मीठी बोली कान में पड़ है, कलेजे में उतर है और आत्मा उतर कर है, तब ही समझ में आए बुंदेली की मिठास का एहसास। और तब हम दुआ दे हैं ये हैथवे को बुंदेली के कवि सम्मेलन के लाने। बुंदेली की मिठास अपने आप में अनोखी है। हमने सोई कछु बुंदेली के कवियों को सुनो है। एक कवि जो उनकी याद मौके पे आती है वे थे राजा संतोष सिंह बुंदेला। छतरपुर के थे, 6 फुट से ऊंचे, देखने में लगा थे कि अभी तलवार लेके निकल पड़े हैं और पता नहीं कहां से भेरी बजा दे हैं। पर जब बोल उनके मुंह से निकलत थे तो संगार ऐसा झरत था कि आदमी पूरा रस में अंदर लोग भीग जाते। उनकी अनेकों कविताएं रही। बैठा हुआ है जो कुआं को नीर, और एक से एक कविता। उनकी कविताओं के संग कछु मौके मोलो हमें ज्यादा सुनने को काहे वे भी जेल में रहे और हम भी जेल में रहे। वे सुनाते थे, अपन सुनते थे, कछु याद रहे कछु न रहे, पर मिठास ऐसी कि वो हमेशा याद रहे। वे श्रृंगार के संगे संगे करना भी ऐसी गा देते थे कि आदमी रोन लगे, श्रोता रोन लगे। हंसाना मुश्किल काम है, रोना जरा अति मुश्किल काम है, पर वे भी करते थे। बुंदेली की कविताओं में कछु एक बुंदेली की कविता थोड़ी बहुत याद है। सुबह बुंदेली की कविता आप औरों को समर्पित करते हैं। ये बुंदेली कवि सम्मेलन के समय पे बुंदेलियों के बीच में कविता के स्वर भी पहुंचे, ये कोशिश हमारी रहेगी। कविता शराब के ऊपर, शराब एक बुराई है उसके ऊपर है। पहले बुंदेली उस कवि ने शराब की कविता पे शराब की बढ़ाई करी है। कहने लगे कि दूध घी फसूकर है और दारू मैया केसर है। बड़ा इतनी करी दूध दारू की। अब दारू पे असली कविता आती है। ससुर दामाद दो जाए कलारी में बैठे और अद्धी भरा के पाव पाव डारी। झक्की नशा की भई होने लगी बातें न्यारी। बोले ससुर दामाद बेटा कैसी है बिटिया हमारी। घर भर में मुखो बहुत ही है प्यारी। रंज मोहे देखे बिना कि घर भर में मुखो बहुत ही है प्यारी कि कैसी है बेटिया हमारी। अब झक्की नशा की होने लगी थी। सो बोले दामाद ससुर दद्दा फिक्र न करो, जैसे वह बिटिया तुम्हारी वैसे वह बिटिया हमारी। कविता में कैसे मैसेज दे दे, संदेश दे दे, कहां से बात कहां पहुंचा दे। कविता की यही खासियत है। और बुंदेली कविताओं की खासियत के साथ साथ मिठास है। हैथवे ये मिठास को आप सबके अंदर तक उतारने के लिए आज आया है। इस बुंदेली कवि सम्मेलन के माध्यम से आया है। इसका मैं स्वागत करता हूं और बुंदेली के समस्त प्रेमियों से परम जोड़ हाथ जोड़ आग्रह है कि इसकी मिठास में डूबें और अंतरतंग तक गीले हो जाएं, आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। तो जे थे हमारे मुख्य अतिथि आज के, मैं आवाज दे रहा हूं कि वे आए। श्रीमती सलमा जमाल जी और अपनी कविताएं हम औरों को सुनाएं। श्रीमती सलमा जमाल जी आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भैया
श्री कामता सागर जी और हमारे मुख्य अतिथि श्री फौजदार जी को हमारी ओर से कर जोर के सीताराम, और जितने आगू बैठे हमारे सब भैया जन, सबको हमारी राम राम। मैं श्रीमती सलमा जमाल, हमें ठेठ बुंदेलखंडी भी कहो जा सकत है। हम महोबा के हैं, कुल पहाड़ हमारा मैका है और महोबा हमारी ससुराल और आला उदल हमारे पूर्वज। मैं 4 लाइन बुंदेलखंडी एक गीत के मुखड़े से मुखड़ा कहूंगी, इसके बाद एक कविता। ये मैंने जब बहुएं आती हैं और सासों के जो चेहरे होते हैं उसके ऊपर लिखी थी। मोरे अंगना में सुकुमार नवेली, संभल संभल पग धरियो। मोरे अंगना में सुकुमार नवेली, संभल संभल पग धरियो। मोरे मोड़ा की नौनी सी गुइया, लाज हमारी रखियो। मोरे अंगना में सुकुमार सहेली, संभल संभल पग धरियो। इसके बाद एक गीत मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बोलूंगी। तुम्हें याद आएगी होली पर हमारी, तुम्हें याद आएगी होली पर हमारी। वो प्यार की पेंगे हमारी तुम्हारी, वो प्यार की पेंगे हमारी तुम्हारी। तुम्हें याद आएगी होली पर हमारी, तुम्हें याद आएगी होली पर हमारी। बहेंगी सावन की मुअत्तर हवाएं, आमों में बार वो महकती फिजाएं। तब आँखों से बरसेंगी काली घटाएं, बहेंगी फागुन की मुअत्तर हवाएं। आमों में बार वो महकती फिजाएं, तब आँखों से बरसेंगी काली घटाएं। न देगी चैन मन को अश्के बारी, वो प्यार की पेंगे हमारी तुम्हारी। वो प्यार की पेंगे हमारी तुम्हारी। तुम्हें याद आएगी होली पे हमारी। अगला है, धन्यवाद। जंगल में टेसू के दहके ते अंगारे, सरसों के खेत वो दिलकश नजारे। हंसेगी जब कोयल खेलेंगी बाहर, जंगल में टेसू के दहके ते अंगारे, सरसों के खेत वो दिलकश नजारे। हंसेगी जब कोयल खेलेंगी बाहर, निगाहों में हसरत दमे बेकरारी। तुम्हें याद आएगी होली पे हमारी, वो प्यार की पेंगे हमारी तुम्हारी। तुम्हें याद आएगी होली पे हमारी।
पास फिर खिलखिलाना, याद आ रहा है वो रूठ ना मनाना, तेरा पन्ने घट्टी पे आकर छेड़ जाना, भाभियों का आस पास फिर खिलखिलाना, याद आ रहा है वो रूठ ना मनाना, गलियां चौबारे हैं बस कमी है तुम्हारी, गलियां चौबारे हैं बस कमी है तुम्हारी, वो प्यारी की पेंगे हमारी तुम्हारी, तुम्हें याद आएगी होली पर हमारी। अंतिम है स्वागत। जब तन्हाई में कसमस आएंगी बाहें, गुलाल से भरे पूरे रंगीन राहें, होठों पे आएंगी बेताब आहें, जब तन्हाई में कसमस आएंगी बाहें, गुलाल से भरे पूरे रंगीन राहें, होठों पे आएंगी बेताबे आहें, कभी मैं थी राधा तुम कृष्ण मुरारी, कभी मैं थी राधा तुम कृष्ण मुरारी, तुम्हें याद आएगी होली पर हमारी, वो प्यार की पेंगे हमारी तुम्हारी, वो प्यार की पेंगे हमारी तो। धन्यवाद। अभी गीत प्रस्तुत कर रही थी हमारी बहन सलमा जमाल जी, और उनने बहुत ही प्यारो गीत सुनाओ, और एक के बाद हम जोन को बुला रहे हैं, ओके पहले जरा सी बात हम आप औरों से करना चाहते हैं कि जैसे बुंदेली की बात हो और ईश्वरी को नाम ना आए तो बुंदेली अधूरी रह जाती, तो वैसे ही आज के युग में भी एक ऐसे ही जुड़े भाई डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव, जिनने बुंदेली में खूब काम करूं, कहावत हम जमाल जी को भेंट कर रहे हैं, और वह है कि अमुआ की बहे गुलाबी जब महुआ की बहे बसंती, कि अमुआ की बहे गुलाबी जब महुआ की बहे बसंती, और बाबा बुलियाए पड़ोसन से ओली बैठा रहे पंथी, तो जो फागुन को असर ही ऐसा होते, और ये असर को और आगे बढ़ावे के लाने हम बुला रहे हैं छाया नरगिस जी को कि वे आए और अपनों गीत सुनाएं। गजल का मतला समाज फरमाले बुंदेली में। देख रे भैया आ गई होरी, देख रे भैया आ गई होरी, आ गई होरी, फिर हुई ये अब दांत न पोरी, क्या बात है। और प्रेम पास में ऐसो बांधो, प्रेम पास में ऐसो बांधो जैसे बांध गए लोटा डोरी, प्रेम पास में ऐसो बांधो जैसे बंध गए लोटा डोरी। क्या कहने हैं। और शेर देखे कि जानबूझ के धक्का दे रहा है, जानबूझ के धक्का दे रहे, और अंग्रेजी में कह रहे सॉरी, जानबूझ के धक्का दे रहे और अंग्रेजी में कह रहे सॉरी, और टाइम से मिलवे आ जाइए, टाइम से मिलवे आ जाइए, और धरा थे मोखो खोरी, और धरा थे मोखो खोरी, और ओसे नरगिस ठीक ही रहियो, ओसे नरगिस ठीक ही रहियो, भोली भाली नहीं छोरी। और दूसरी गजल, दो अक्षर जो लिख नहीं पा रहे, दो अक्षर जो लिख नहीं पा रहे, वे देखो मंचों पे छा रहे, दो अक्षर जो लिख नहीं पा रहे और वे देखो मंचों पे छा रहे। सही बात, और सही का कहते हैं हम
गजबाई ढार है का कह दे हम गजबाई ढार है और मोरे गीत चुरा के गा रहे का कह दे हम गजबाई ढार है और मोरे गीत चुरा के गा रहे और टीवी की अब का कह दे हम टीवी की अब का कह दे हम जग को नंगो नाच दिखा रहे जग को नंगो नाच दिखा रहे और बिन्ना लोगोवासी लग रही हैं बिन्ना लोगोवासी लग रही हैं और फैशन बारे आग लगा रहे फैशन बारे आग लगा रहे और शेर देखें कि नेताओं की अब अटकी तो नेताओं की अब अटकी तो घर घर भीख मांगवे जा रहे और एक ही वोट के लाने अब वे फोकट में दारू पिलवा रहे और नरगिस से जब पटने नहीं नरगिस से जब पटने नहीं काय को हाथ मिलावे आ रहे का कहने और इतई से एक गीत फागुनी गीत आगो है फागुन का तुम गए हो भूल आगो है फागुन का तुम गए हो भूल बगर गए अंगना में टेसू के फूल आगो है फागुन का तुम गए हो भूल बगर गए अंगना में टेसू के फूल फागुन मुस्काए तो मन करे किलोल फागुन मुस्काए तो मन करे किलोल कलियां जो खड़ी मिले पंखुड़ियां खोल झूम झूम खुशी और देती है तूल झूम झूम खुशी और देती है तूल बगर गए अंगना में टेसू के फूल और बंद देखे कजराई बदरी सी कजरे की शान कजराई बदरी सी कजरे की शान रत्नारी नैनों का करती सम्मान रत्नारी नैनों का करती सम्मान ले लेगी धीर आज किस्त सब वसूल ले लेगी धीर आज किस्त सब वसूल बगर गए अंगना में टेसू के फूल रत जगा मनावे हैं अब मेरे गीत रत जगा मनावे हैं अब मेरे गीत महक रही मस्ती में खुशबू की प्रीत तुम बिन बेकार सभी बात है फिजूल तुम बिन बेकार सभी बात है फिजूल बगर गए अंगना में टेसू के फूल रत जगा मनावे हैं अब मेरे गीत महक रही मस्ती में खुशबू की प्रीत तुम बिन बेकार सभी बात है फिजूल बगर गए अंगना में टेसू के फूल आगो है फागुन का तुम गए हो भूल बगर गए अंगना में टेसू के फूल का कहने और इतनो मीठो गीत सुनाओ आगो है फागुन का तुम गए हो भूल बगर गए अंगना में टेसू के फूल तो टेसू के फूल बगरे उनके साथ रंग बगरो उनके साथ होली आ गई और यही होली में हम बुला रहे हैं ज्योत्सना शर्मा जी को कि बेबी आए और हमें गीत सुनाएं ज्योत्सना शर्मा जी मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय मुख्य अतिथि महोदय समस्त कविगण दर्शक गण श्रोतागण सभी को मेरा अभिवादन सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमारी जिज्जी ने एक अच्छो फागुन को गीत सुनाओ है लाने आओ हम सब मिलकर एक संकल्प करें कि हम पानी व्यर्थ में न बहाएं काहे कि होली को आनंद तो सब लेते हैं लेकिन पानी की बहुत बर्बादी होती है
काहे कि एक और तरस है कोई, एक तरफी तरस है कोई, जीवन आस लगाए मिल जाए एक बूंद नीर की। हेलो, एक और तरस है कोई, एक तरफी तरस है कोई। हेलो, एक तरफी तरस है कोई, जीवन आस लगाए मिल जाए एक बूंद नीर की, कंठ की प्यास बुझाए दूसरी ओर कर है कोई, दूजी ओर कर है कोई, रंगों से अटखेली व्यर्थ बहा है नीर, व्यर्थ बहा है नीर, मना है वो रंगीली होली, व्यर्थ बहा है नीर, मना है वो रंगीली होली। मित्रों, मित्रों तुमने व्यर्थ बहाने, मित्रों तुम ना व्यर्थ बहाने जल की अमृत धारा, मित्रों तुम ना व्यर्थ बहाने जल की अमृत धारा, मगर बहाने वो दरिया जे में बह भाईचारा, मगर बहाने वो दरिया जे में बह भाईचारा। रंगने है तो रंग लो सबके, रंगने है तो रंग लो सबके, प्रेम रंग के रंग में, धोने है तो मैल वो धो लो छल को लें जो मन में, धोने हैं तो मैल वो धो लो छल को लें जो मन में। होली कहती हंसो हंसाओ, होली कहती हंसो हंसाओ, गम को दूर भगाओ, होली कहती मिलो गले माथे पर तिलक लगाओ। तो हम सब से जो संकल्प लेने हैं कि हम सिर्फ गुलाल से होली खेल हैं, पानी की बर्बादी न कर हैं। और जैसे कि ये समय होली के साथ साथ चुनाव का माहौल भी बहुत है, तो हम एक कविता आपको सुना रहे हैं कि भव न जाने का, भव न जाने का, सकारे सब देख के रह गए दंग, बाजू वाले शर्मा जी के बदले बदले ढंग, बाजू वाले शर्मा जी के बदले बदले ढंग, पहने खादी को कुर्ता, पहने खादी को कुर्ता और नील करी भई धोती, खूब जच रही थी सर पे, खूब जच रही थी सर पे, पड़ोस से मांगी भई वह टोपी। मोह बिचका के चलते जौन, मोह बिचका के चलते जौन, अब मुस्का के चलत हैं और नेहर के पांव पड़त हैं, बात भी हाथ जोड़ के करत हैं। देख देख के शर्मा इनको, देख देख के शर्मा इनको, हाल भऊ बेहाल, जाने काय बदल गए तेवर, काय बदल गई चाल, जाने काय बदल गए तेवर, काय बदल गई चाल। भाप है शर्मा इनके मन के, भाप है शर्मा इनके मन के, शर्मा जी मुस्काए, भाप के शर्मा इनके मन के, शर्मा जी मुस्काए, जानो मैं भगवान का चिंता तुम्हें खाए, तुम भी साथ हमाओ दे दो, तुम भी साथ हमाओ दे दो, मान लो बात हमारी, काय की जात है चुनाव की तैयारी, काय की जात है चुनाव की तैयारी। क्या कहने? एक कविता और मैं आपके सामने पढ़ना चाह रही हूँ, पति पत्नी की नोकझोंक। आप सभी देखते हैं कि छुट्टियों में बच्चे तो खुश हो ही रहे हैं, छुट्टियों का समय है, सब बच्चे खुश हो रहे हैं कि छुट्टियां पड़ गई, माताएं खुश हो रही हैं कि टिफिन नहीं बनाना पड़ रहा है, बच्चों को तैयार नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन पिताजी भी खुश हो रहे बच्चों की। तो बिल्कुल ताजी ताजी बात है, आपको एक आप बीती सुना रहे हैं कि पति बोले कर जोड़, पति बोले कर जोड़, स्वामिनी जाओ अपने पीहर, नित सुन सुन बक बक, मेरा तो जीना हो गया दूभर, नित सुन सुन बक बक, मेरा तो जीना हो गया दूभर। कब से सपन संजोए था, कब से सपन संजोए था कि अमन के साथ जीऊंगा, चंद दिनों के लिए सही ही, चंद दिनों के लिए सही ही शांति साथ रहूंगा। मैं भी कहाँ छोड़ने वाली, मैं भी कहाँ छोड़ने वाली, बोली सुनिए स्वामी, मुझे भेज मायके मत करना तुम कोई मनमानी। सोच रहे क्यों मेरे पीछे आप ही मौज करेंगे, तो क्या हम पागल हैं जो अपना सुख चैन हरेंगे। एक बात ये कान खोल कर सुन लो तुम पतिदेव, पतिदेव हमारे सामने बैठे हैं,
एक बात ये कान खोलकर सुन लो तुम पतिदेव, तुम्हें मुबारक शांति देवी, मुझे मेरे सुख देव। तुम्हें मुबारक शांति देवी, मुझे मेरे सुख देव। बहुत बढ़िया रचनाएं सुनाई और अब थोड़ी हंसबे खिलाने तैयार हो जाओ आप। तो काय से अब जो आ रहे हैं वे बड़े तीखे ताने मारत, बड़े तीखे व्यंग करत, और ऐसे तीखे ताने मारवे वाले और व्यंग करवे वाले विनोद अवस्थी जी हमारे बीच में हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं कि विनोद अवस्थी जी आए और अपनी कविताएं सुनाएं। श्री विनोद अवस्थी जी। पहली रचना है, ये साल भी बहुत बरसात भई है, उधर रचना भी हमारे 10-15 साल पहले बारिश की पहली बुंदेली रचना है हमारी। तो गांव के एक डोकर जो है, डोकर बहुत एवी टाइप के हैं, तो डोकरिया उन्हें समझा रही है। काय नहावे जा रहे हो अब नदिया में, काय नहावे जा रहे हो अब नदिया में, होन लगी बरसात सपर लो उड़िया में। क्या बात है, उड़िया में सपरवे की ब्याह करावे घूमत हो, गांव भरे को ब्याह करावे घूमत हो, अब तो ध्यान लगाओ घर की टुरिया में। हाँ, क्या बात है। अच्छी चाल चलन वारो मोड़ा ढूंढो, अच्छी चाल चलन वारो मोड़ा ढूंढो, ने भरमाओ अब गोरे ओ करिया में। और कबर में लटक रही हैं तुम्हारी टांगे अब, कबर में लटक रही हैं तुम्हारी टांगे अब, हेरो अंगनिया तुम तुलसी की गुड़िया में। और नई उम्र की बहुएं तक वो बंद करो, नई उम्र की बहुएं तक वो बंद करो। इस शेर के कारण पूरी गजल हुई है। हाँ हाँ हाँ, कि नई उम्र की बहुएं तक वो बंद करो, जो मिलने हैं मिल है यही डोकरिया में। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। नई उम्र की बहुएं तक वो बंद करो, जो मिलने हैं मिल है यही डोकरिया में। वो गांव छोड़ के शहर चलो जो का कह रहे, गांव छोड़ के शहर चलो जो का कह रहे, चलो जो का कह रहे। नरक में न ले जाओ आखिरी बिरिया में, नरक में न ले जाओ आखिरी बिरिया में। और ऊंची ऊंची बिल्डिंग में मोरी दम घुट है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग में मोरी दम घुट है, जब भी मरहो यही कोठरिया में। क्या बात है, क्या बात है। जब भी मरहो यही कोठरिया में। और एक रचना और है कि जिसमें जनरेशन गैप, दो बुजुर्ग आपस में बतिया रहे हैं और बात चालू हो रही है टीवी से कि आजकल की टीवी में भैया काका दिखलान लगे, आजकल की टीवी में भैया काका दिखलान लगे, और तन तन से मोड़ा मोड़ी कैसी कमर मटकान लगे। और चोखे दादा खो जीवन भर एक रेडुआ जोरो नहीं, चोखे दादा को जीवन भर एक रेडुआ जोरो नहीं, चोखे दादा खो जीवन भर एक रेडुआ जोरो नहीं। और उनके लड़का का कहावत है साइबर कैफे जान लगे। हाँ, क्या बात है। चोखे दादा खो जीवन भर एक रेडुआ जोरो नहीं, और उनके लड़का का कहावत है साइबर कैफे जान लगे। और पंडित जी ने उम्र काट दी, मांस मटन को हेरो नहीं, पंडित जी ने उम्र काट दी, पंडित जी ने उम्र काट दी, मांस मटन को हेरो नहीं। उनके सबरे घर भर के अब अंडा मच्छी खान लगे, और एक इशारे पे बे घर के 6-6 चक्कर काटते, एक इशारे पे बे घर के 6-6 चक्कर काटते। बे अब नेता बन गए, खुद हमसे चक्कर कटवान लगे। और शिक्षा की हालत देखिए कि जिनने कभू जिंदगी में ना ABC लिख के जानी, अंग्रेजी माध्यम स्कूल आजकल कुकर मुत्तों की तरह जगह जगह उग रहे हैं, जिनने कभू जिंदगी में ना ABC लिख के जानी, बे अपढ़ा देखो अब अंग्रेजी स्कूल चलान लगे। जिनने कभू जिंदगी में ना ABC लिख के जानी, बे अपढ़ा देखो अब अंग्रेजी स्कूल चलान लगे। और पहला मास्टर सड़क पे मिल जाए तो हम लोग जात रहे, हमें गुरुजन बैठे हमारे स्कूल के कामता सागर जी, कि पहला मास्टर सड़क पे मिल जाए तो हम लोग जात रहे,
और अब तो गुरु और चेला मिलके एक कलारी जान लगे। का कहने अब तो गुरु और चेला मिलके एक कलारी जान लगे। और महंगाई जो बुजुर्गों को हजम नहीं होती है कि जिनके बाप को 30 दिना में 20 रुपया मिलत रहे, जिनके बाप को 30 दिना में 20 रुपया मिलत रहे, वे देखो अब 30 रुपया किलो टमाटर खान लगे। और नाती की पार्टी भई थी तो महंगाई को पता चलो, नाती की पार्टी भई थी तो महंगाई को पता चलो। जितने में मोरो ब्याह निपट गो अब उत्ते के का पान लगे। कहने नाती की पार्टी भई थी तो महंगाई को पता चलो। जितने में मोरो ब्याह निपट गो अब इतने के पान लगे। और पहलवानी देखिए आज की कि दंड और बैठक में जिनको अंतर तक मालूम नहीं है, दंड और बैठक में जिनको अंतर तक मालूम नहीं है, दंड और बैठक में जिनको अंतर तक मालूम नहीं है, बेमरुआ कट्टा रख के पहलवान कहलान लगे। का कहने दंड और बैठक में जिनको अंतर तक मालूम नहीं है, बेमरुआ कट्टा रख के पहलवान कहलान लगे। और नई उम्र के लड़कन की पैदल चलवे में दम फूले, नए उम्र के लड़कन की अब पैदल चलवे में दम फूले। बहुत जने तो मट्टी में भी स्कूटर से जान लगे। और आखिरी शेर है कि अच्छो लिखवे बारे पहले सब मंचों पे पूजा थते, अच्छो लिखवे वाले पहले सब मंचन पे पूजा थते, अच्छो लिखवे बारे पहले सब मंचों पे पूजा थते। और आजकल तो कवि सम्मेलन ठेका से करवान लगे। आजकल तो कवि सम्मेलन ठेका से करवान लगे। तो अच्छो लिखवे वाले पहले सब मंचन पे पूजत रहे, आजकल तो कवि सम्मेलन ठेका पे करवान लगे। जैसे भैया विनोद अवस्थी जो बड़ी प्यारी रचनाएं सुना रहे थे। और यही क्रम को आगे बढ़ावे के लाने अब हम बुला रहे हैं भैया राज सागरी को कि वे आए और अपनी कविताएं सुनाएं। भैया राज सागरी। दोस्तों एक बात बता दूं, मैं हिंदी का कवि और उर्दू का शायर हूँ, लेकिन बुंदेली हमारी मातृभाषा है। बुंदेलखंड की माटी में मैंने जन्म लिया, सागर में। हिंदी में भी हमारी किताबें हैं, उर्दू में भी किताबें हैं, लेकिन एक मन में एक पीड़ा बनी रहती थी कि जो हमारी मातृभाषा है उसको राष्ट्रीय स्तर के मंचों पे मैं कैसे ले जाऊं। लिहाजा मैंने सबसे अच्छी विधा जो देखी वो गज़ल, और मैंने कोशिश की बुंदेली में गज़ल कहने की। मेरा एक गज़ल संग्रह भी प्रकाशित हुआ, चलो अब घर को चलिए, जिसको 16 नेशनल अवार्ड मिले। और जो हमारी एक मन में एक टीस थी कि राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर कैसे ले जाऊं, तो आज मैं ऑल इंडिया मुशायरों में भी बुंदेली गज़लों के लिए बुलाया जा रहा हूं। बुंदेली को मैं राष्ट्रीय मंचों पर ले गया। और जैसा कि अभी श्रीमती शर्मा जी ने बुंदेली में और पानी के लिए एक बात कही, तो हमने चाल मिसरे कहे थे कभी बुंदेली में कि प्यासे मर गए बूंद न पाई, खाक शहर की छानी है। प्यासे मर गए बूंद न पाई, खाक शहर की छानी है। इसे हम कह रहे भैया दूध से महंगो पानी है। क्या बात है, क्या बात। प्यासे मर गए बूंद न पाई, खाक शहर की छानी है। ऐसे हम कह रहे भैया दूध से महंगो पानी है। और देखिए दोस्तों, जहाँ तक पहले मैंने भी बचपन से जो देखा सुना बुंदेली में साहित्य यानी बुंदेली लोकगीत, लोग यही समझते थे बुंदेली लोकगीत हो रहा मतलब वही बुंदेली है। लेकिन बुंदेली का प्रयोग जितनी विधाएं हैं उतनी विधाओं में किया जा सकता है। पहले तो आपने ये मुक्तक सुन लिया, अब दो चार दोहे अलग अलग रंग के बुंदेली के सूरत से भोले लगे,
मन है करिया सांप, सूरत से भोले लगे, मन है करिया सांप, और ऐसे भी तो लोग हैं, भांप सके तो भांप। सूरत से भोले लगे, मन है करिया सांप, ऐसे भी तो लोग हैं, भांप सके तो भांप। और ये भी दोहा देखें कि जनमानस में बैठ के जो का सीखे आप, जनमानस में बैठ के जो का सीखे आप, वो खुद खा रहे हलवा पुली, भूखो मर लो बाप। जनमानस में बैठ के जो का सीखे आप, वो खुद खा रहे हलवा पुली, भूखो मर रहा बाप। और एक ये दोहा भी देखें कि जिंदा में तो दही नहीं, पानी की एक बूंद, जिंदा में तो दही नहीं, पानी की एक बूंद, और पानी अब दे रहे उन्हें आंखें नहीं जब मूंद। जिंदा में तो दही नहीं, पानी की एक बूंद, पानी अब दे रहे उन्हें आंखें नहीं जब मूंद। और नैनो के लिए देखें एक दो दोहे, अब भाई देखें कि नैनो की ते छोड़ दे, नैना होत कटार, नैनो की ते छोड़ दे, नैना होत कटार, और बार करेंगे जोन पे कर दे बनता धार। क्या बात है, क्या बात। नैनो की ते छोड़ दे, नैना होत कटार, और बार करेंगे जोन पे कर दे बनता धार। और ये दुआ देखें कि मिलवे से ऐसे रहे, मिलवे से कि मिलवे से ऐसे रहे हम दो ही मजबूर, मिलवे से ऐसे रहे हम दो ही मजबूर, तुम बगिया के फूल हो हम रास्ता की दूर। मिलवे से ऐसे रहे हम दो ही मजबूर, तुम बगिया के फूल हो हम रास्ता की धूल। अंत में एक दुआ और देखें कि निस्दिन ताकत है तुम्हें हो के ये मजबूर, निस्दिन ताकत है तुम्हें हो के ये मजबूर, और मोरे नैना हो गए ज्यों बंधुआ मजदूर। निस्दिन ताकत है तुम्हें हो के ये मजबूर, और मोरे नैना हो गए ज्यों बंधुआ मजदूर। और कुछ बुंदेली गयल की शेर देख लें। स्वागत देखें मतलब देखें कि बात करे से आंख दिखा रहे, क्या बात। आपका क्या हो, बात करे से आंख दिखा रहे, आपका क्या हो, लड़का दद्दा खोंगर याद है, आपका क्या हो, बात करे से आंख दिखा रहे, आपका क्या हो, लड़का दद्दा खोंगर याद है, आपका क्या हो। देखिए एक वो भी समय था जब श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को कांवर में बैठाल के और तीर्थ करवाया था। शेर देखें कि आज के सरमन छोड़ के कांवर माई बाप को, आज के सरमन छोड़ के कांवर माई बाप को, घर बैठे तीर्थ करवा रहे, आपका क्या हो। आज के सरमन छोड़ के कांवर माई बाप को, घर बैठे तीरथ करवा रहे, आपका क्या हो। वो काल के गुंडा बन के पंडा गांव गांव में, काल के गुंडा बन के पंडा गांव गांव में, खुद अपनी इज्जत करवा रहे, आपका क्या हो। काल के गुंडा बन के पंडा गांव गांव में, खुद अपनी इज्जत करवा रहे, आपका क्या हो। और एक शेर देखें इसका कि गांव के लम्बरदार बने हैं, हाल तो देखो, गांव के लम्बरदार बने हैं, हाल तो देखो, आज खुद ही डाके डरवा रहे, आपका क्या हो। और दोस्तों अंत में एक, चूंकि कवि हूं, वो कवि का धर्म होता है राष्ट्रीय सद्भावना पैदा करना, लिहाजा संदर्भ जरूर होली का है। और ये गीत देखें बुंदेली गीत कि ई होरी में मोरे भैया प्यार की अलख जगइयो, ई होरी में मोरे भैया प्यार की अलख जगइयो, ओ मानवता खो दाग लगन ऐसो रंग लगइयो, मानवता खो दाग लगन
ऐसो रंग लगइयो। उम्र नहीं अब हुंदराबे की बात माई मानो। उम्र नहीं अब हुंदराबे की बात माई मानो। ओ तुम्हें देश के कर्णधार हो, खुद को तो पहचानो। उम्र नहीं अब हुंदराबे की बात माई मानो। ओ तुम्हें देश के कर्णधार हो, खुद को तो पहचानो। और समय पड़े तो देश की खातिर, समय पड़े तो देश की खातिर गर्दन को कटवइयो। ई घोरी में मोरे भैया प्यार की अलख जगइयो। और सबसे बड़ो धर्म मानवता, इससे बड़ो न कोई। सबसे बड़ो धर्म मानवता, इससे बड़ो न कोई। ओ प्रेम भाव को पाठ पढ़ावे, नफरत बीज न बोए। सबसे बड़ो धर्म मानवता, इससे बड़ो न कोई। ओ प्रेम भाव को पाठ पढ़ावे, नफरत बीज न बोए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जा समझइयो। ई घोरी में मोरे भैया प्यार की अलख जगइयो। और ये बंद भी देखें कि पेट को रोटी तन को ना, सोबे जगा लो नैया। पेट को रोटी तन पे उन्ना, सोवे जगा लो नैया। ओ कैसे हम त्योहार मनाए, जीवन भूल भुलैया। पेट को रोटी तन को उन्ना, सोवे जगा लो नैया। ओ कैसे हम त्योहार मनाए, जीवन भूल भुलैया। अपने भारत के नेतन को, अपने भारत के नेतन को जे बातें बतलइयो। ई घोरी में मोरे भैया प्यार की अलख जगइयो। ओ गीत का अंत मंदिर आओ कि रंग अबीर से तन को रंगियो, मन को करके साफ। रंग अबीर से तन को रंगियो, मन को करके साफ। ओ बरस भरे की सारी गलती पल में हुई है माफ। रंग अबीर से तन को रंगियो, मन को करके साफ। ओ बरस भरे की सारी गलती पल में हुई है माफ। राज सागरी विनय करत है, राज सागरी विनय करत है। ई कौन बिसरइयो, ई घोरी में मोरे भैया प्यार की अलख जगइयो। मानवता को दाग लगे न, ऐसो रंग लगइयो। ई घोरी में। और अभी बुंदेली गीतों को प्रस्तुत कर रहे थे भाई राज सागरी। और अब हम बुलाओ चाहते हैं अभय तिवारी जी को, जो अभी तक संचालन कर रहे। तो अब उन्हीं को बुला रहे हैं हम। और माइक वाले से कहें भैया माइक अब तुम कविता वालू लगा दो। तो हम ये चक्कर में के हंसबो तो हमें आता ही नहीं है, तो हास्य गीत कैसे। फिर ओके बाद भी एक हास्य गीत बनेगा। तो वो हास्य गीत जो है, हास्य गीत जो है, बाबा हंसी आए तो आए, ना आए तो ना आए, मगर हमने तो उसको हास्य गीत के रूप में लिखो है। तो वो ही परस रहे हैं कि गोरी हमें भी पढ़ाओ, गोरी हमें भी पढ़ाओ, कि गोरी हमें भी पढ़ाओ, गोरी हमें भी पढ़ाओ। अंगिया में छुपा रखी पाती, गोरी हमें भी पढ़ाओ। अंगिया में छुपा रखी पाती, गोरी हमें भी पढ़ाओ, गोरी हमें भी पढ़ाओ।
अंगिया से लगा रखी पाती। हम भी बाँचे, हम भी बाँचे, हम भी बाँचे उनके लक्षण, हम भी बाँचे उनके लक्षण, उनकी झूठी सांची गोरी हमें भी पढ़ाओ। मंगिया में छुपा रखी पाती जो गोरी हमें भी पढ़ाओ। अंगिया में लुका रखी पाती। हम भी देखें, हम भी देखें, हम भी देखें कितनी पसरी, हम भी देखें कितनी पसरी, हम भी देखें कितनी पसरी, कितनी गहरी नादी गोरी हमें भी पढ़ाओ। अंगिया में लगा रखी पाती तो गोरी हमें भी पढ़ाओ। अंगिया से लगा रखी पाती। हम भी परखें, हम भी परखें, हम भी परखें उनके रंग ढंग, हम भी परखें उनके रंग ढंग का, उनकी कद काठी गोरी हमें भी पढ़ाओ। अंगिया से लगा रखी पाती तो गोरी हमें भी पढ़ाओ। अंगिया से लगा रखी पाती। हम भी समझें, हम भी समझें, हम भी समझें प्रेम की भाषा, हम भी समझें प्रेम की भाषा। नेत नीह की, नेह नीत की साखी गोरी हमें भी पढ़ाओ। अंगिया में लगा रखी पाती तो गोरी हमें भी पढ़ाओ। अंगिया से लगा रखी पाती। हम भी निरखें, हम भी निरखें, हम भी निरखें उनकी उड़निया, हम भी निरखें उनकी उड़निया। उनके कपोलन की लाली गोरी हमें भी पढ़ाओ। अंगिया से लगा रखी पाती तो गोरी हमें भी पढ़ाओ। अंगिया से लगा रखी पाती। हम भी लेखें, हम भी लेखें, हम भी लेखें प्रीत की भाषा, हम भी लेखें प्रीत की भाषा। प्रेम की एक अर्धाली गोरी हमें भी पढ़ाओ। अंगिया से लगा रखी पाती। और अब एक थोड़ो सो गांव को चित्र है तो ओके जरा से 2-3 पद हम सुनाए दे रहे हैं कि पूछो ने तुम मेरो गाँव, पूछो ने तुम मेरो गाँव, पूछो ने तुम मेरो गाँव, पूछो ने तुम मेरो गाँव। नगर किनारे पुरवा के झकझोरों में अपनी ठाव, पूछो ने तुम मेरो गाँव, पूछो ने तुम मेरो गाँव। कि गैया भैंस पड़े रू चर रहे, चौगिरदा गोबर से भर रहे, और उतई पे ग्वाला ग्वालिन हे हे ढेर ढेर हट हट कर रहे। कि गैया भैंस पड़े रू चर रहे, चौगिरदा गोबर से भर रहे, और उतई पे ग्वाला ग्वालिन हे हे ढेर ढेर हट हट कर रहे। चारों तरफी ची ची टे टे ढेचू ढेचू काँव काँव, पूछो ने तुम मेरो गाँव,
के इते बरीदन गिरमा भांजे उते पटेलन कजरा आंजे पीसन हारी चकियां पीसे रमिया घिस घिस बर्तन मांजे के इते बरीदन गिरमा भांजे उते पटेलन कजरा आंजे पीसन हारी चकियां पीसे रमिया घिस घिस बर्तन मांजे ठीक सामने रमू बरमन मच्छी मारे भर भर नाव पूछो ने तुम मेरो गाँव पूछो ने तुम मेरो गाँव कि कोई टिमकी खोटन कारो कि कोई टिमकी खोटन कारो कोई सप्तम में गरे आरो चिलम खींच के धुलिया धोबी कलुआ के वट खो समझारो कि कोई टिमकी खोटन कारो कोई सप्तम में गरे आरो चिलम खींच के धुलिया देवी कलुआ के वट खो समझारो इते उते कागदर मचा रहे अतपई भर में ने गन्ना पूछो ने तुम मेरो गाँव पूछो ने तुम मेरो गाँव। और अंतिम है कि तलवा तलवा लगे सिंगाड़े बगिया बगिया बिही फरे कि तलवा तलवा लगे सिंघाड़े बगिया बगिया बिही फरे छीता फल से अटी पहाड़ियां डगर डगर पे बेर झरे ओ चारों तरफी खब्बा खाई छिलका गुटली को बगरा पूछो ने तुम मेरो गाँव पूछो ने तुम मेरो गाँव। और इसके साथ ही मैं आवाज दे रहा हूँ बुला रहा हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय फौजदार जी को। और एक हमारी उनसे प्रार्थना है अगर वे मान लें तो अच्छी बात है कि उनको एक मुर्गा है वो मुर्गा बड़ो प्यारू है और हम चाहते थे कि अगर वे वो मुर्गा को पेश कर दें तो बड़ी कृपा हो जो है फौजदार जी। और बाकी जो कछु उन्हें पेश करने हो सो करें मगर अगर मुर्गा भी पेश कर दें तो बड़ी भली हुई है। बहुत अच्छा आयोजन में केवल बुंदेली केवल के लिए अपने हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस आयोजन को इस तरह के आयोजन को बुंदेली से जुड़े हुए इसको आगे भी बढ़ाएं क्योंकि भाषा मांगती है इस तरह के प्रमोशन। मैं थोड़ा सा इस बात पे बोलना चाहूंगा कि बुंदेली भाषा के विषय में जो बोला जा रहा है तो बुंदेली बोली जो है इसमें जितना ओज और सोज है उतना उसमें मिठास भी है। ये कम बोलियों में देखने मिलता है। और बुंदेली बोली में ओज इसलिए है कि बुंदेला जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे और लालित इसलिए है कि बुंदेली संस्कृति से महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित रहीं। उनके पति लड़ाका बन के बाहर जाते रहे तो पुंसवन से लेकर मृत्यु तक लोकगीत मिल जाएंगे। महिलाएं धान कूट रही हैं या चक्की पीस रही हैं कछु कर रही हैं तो गा के कर रही हैं तो श्रम गीत ज्यादा मिलेंगे और श्रम में लालित्य थकान नहीं आती है। बुंदेली इस तरह से एक संजीवनी की तरह काम करती है और हम ये मुराद रखते हैं ये आकांक्षा रखते हैं कि किसी तरह बुंदेली बोली को प्रोत्साहन मिले। और भाई लोग इसमें थोड़ी सी बात मैं कहूंगा 2 मिनट और लूंगा कि बुंदेली का जो वर्तमान स्वरूप है वो थोड़ा अश्लील और हास्य के लिए जाना जाने लगा जो बड़ा दुखद है। बुंदेली में गंभीर रचनाएं करने के लिए मैं तमाम रचनाकारों का आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचनाओं में बुंदेली का प्रयोग करें और गंभीर रचनाएं लाएं। अभी हमारे अभय तिवारी जी ने जिस कविता की बात की है वो कई बार मैं कई जगह पढ़ चुका हूं। मेरा मन आज एक दूसरी कविता पढ़ने का है यदि हमारे आदरणीय लोग अनुमति दें तो। कि बुंदेली में स्वागत जैसा कि मैं पहले बोला कि आज की तारीख में हास्य और अश्लीलता के अलावा उसका पर्याय नहीं बचा कुछ। मगर हम
ईश्वरी के सशक्त हस्ताक्षर ईश्वरी को याद करें तो मेरे अध्ययन की सीमा तक कविता का कोई भी रस उनकी रचनाओं से अछूता नहीं रहा है। मैं अपनी एक कविता नायिका वर्णन बुंदेली प्रस्तुत करता हूं। बिन्नू गठन गठी गदरौली, बिन्नू क्या बात, गठन गठी गदरौली, दो दो टोड़ल हने पाँव में, दो दो टोड़ल हने पाँव में, बाजू बंद पिचौली, बिन्नू गठन गठी गदरौली, बिन्नू दो दो टोड़ल हने पाँव में, दो दो टोड़ल हने पाँव में, बाजू बंद बिचौली, बिन्नू गठन गठी गदरौली, बिन्नू। बंद देखें। फूल छाप धुतिया झमकारें, फूल छाप धुतिया झमकारें, करिया गोप गरे में डारें, करिया गोप गरे में डारें, कमर में कड्डोरा धारें, कमर में कड्डोरा धारें, करया सामू बीच कुची को, करिया सामू बीच कुची को, झब्बा करे ठिठोली, बिन्नू गठन गठी गदरौली, बिन्नू गठन गठी गदरौली। बंद देखें। नदिया सी चढ़ आई जवानी, नदिया सी चढ़ आई जवानी, नंग नंग हो रहे कथा कहानी, नंग नंग हो रहे क्या बात है, कथा कहानी, देह चमेली सी महकानी, भर बाहें चुरिया चमकीली, भर बाहें चुरिया चमकीली, माथे बिंदिया रोली, बिन्नू गठन गठी गदरौली, बिन्नू गठन। देखें बारीक सा वर्णन है कि सहजऊ चले लेद पर जावे, सहजऊ चले लेद पर जावे, ऊपर नीचे नैन चलावे, मन में मंद मंद मुस्कावे, दबे पांव कढ़ जाए गैल से, दबे पांव कढ़ जाए गैल से, संग लें हम जोली, बिन्नू गठन गठी गदरौली, बिन्नू। आखिरी बंद है। देखें कि बुंदेली में क्या वर्णन नहीं किया जा सकता। इस बंद को देख के आप साहित्य याद करें। दो अखिएं काली काली सी, चौपाई की अर्धाली सी, दो अखियां काली काली सी, चौपाई की अर्धाली सी, मुइया सांचे में ढाली सी, दोहा से दो ओठ मुनैया, दोहा से दो ओठ मुनैया की टुइया सी बोली, बिन्नू क्या बात, गठन टुइया सी बोली क्या कहने, बिन्नू गठन गठी गदरौली। आखिरी बंद फिर से। दो अखिएं काली काली सी, चौपाई की अर्धाली सी, मुइया सांचे में ढाली सी, दोहा से दो नैन मुनैया की टुइया सी बोली, बिन्नू गठन गठी गदरौली, बिन्नू।
क्या बात है। टंग गदरौली। अब मुर्गा वाली कविता के मैं दो बंद सुनाता हूँ। कविता लंबी है मगर मैं दो बंद इसलिए कि बानगी के तौर पर आप लोग याद रखें। जिस कविता की बात अभी हमारे तिवारी जी ने की, बड़ी सहज सी एक वर्णनात्मक कविता है कि गांव को माहौल है और संयुक्त परिवार है। तो जो नायक है वो सो रहा है, नायिका जगा रही है, भुनसारो हो और घर में दद्दा वो सब है। अब वे लेट सो रहे हैं और जो लेट कमरा में से निकल रहे हैं तो बुरा लगे। तो वो बता रही है कि सवेरे हो गया है गांव में, तो कैसा हो गया है, तो गांव के सवेरे का वर्णन इस कविता का विषय है। देखें दो बंद में पढ़ता हूं। मुर्गा ने दई बांग भुक भुके बादर पीरे पर गए। मुर्गा ने दई बांग भुक भुके बादर पीरे पर गए। घर घर चकिए उरी ओठ गीतों को जूठे कर रहे। टोड़ल बिछुआ कंगना अंगना चुरिए खन खन बोले। टोड़ल बिछुआ कंगना अंगना चुरिए खन खन बोले। दद्दा खांसे बहू घूंघटा मारे मुंह नहीं खोले हो गए। भुन सारे बालम उठ जा रे हो गए भुन सारे। मुर्गा ने दई बांग भुक भुके बादर पीरे पर गए। घर घर चकिए उरी होठ गीतों को जूठे कर रहे। टोड़ल बिछुआ कंगना अंगना चुरिए खन खन बोले। दद्दा खांसे बहू घूंघटा मारे मुंह नहीं खोले हो गए। भुन सारे बालम उठ जा रे हो गए भुन सारे। बंद देखें। आधी रातें लोभती आए दुनिया भर की बातें। बुरई तुम्हारी चाल राम धई तन कई रहो न साथे। बूढ़े होवे खो आए पे गई अपने लड़कों ही। दद्दा सोवेन दौर में बहू की खटिया सोही कह बेकारे हो गए भुन सारे बालम उठ जा रे हो गए भुन सारे। गौरइये गा रही प्रभाती कौआ दे हर बोली। भैरव राग लापे गलियों में कुत्तों की टोली। हिन्नी डूबी जा पश्चिम में। हिन्नी मृगशिरा नक्षत्र को बोलते हैं। 3 तारे होते हैं और गांव में घड़ी नहीं होती थी, तो पूर्व से निकलते हुए वो सवेरा होने तक पश्चिम में वो 3 सितारे डूब जाते हैं। हिन्नी उसको मृगशिरा नक्षत्र को। तो वो बता रहे इतने पर है ना हिन्नी चढ़ गई, मतलब इतने बज गए। हिन्नी डूबी जा पश्चिम में फीकी परी तरइये। दमकन लगो तला तरा भुनसरिया रमा रही है गईए टोरें। गिर मारे हो गए भुन सारे बालम उठ जा रे। गौरइये गा रही प्रभाती कौआ दे हर बोली। भैरव राग लापे गलियों में कुत्तों की टोली। हिन्नी डूबी जा पश्चिम में फीकी परी तरइये। दमकन लगो तरा भुनसरिया रमा रही है गईए टोरें। गिर मारे हो गए उन सारे बालम उठ जा रे। आखिरी बंद और कह रहा हूं। जा पार्टी बा पार्टी काहे कुल्थ रहे उठ बैठो। तुमने अपनी बढ़ा लई हमरी जर से ने काटो। भुनसारी की बेराजे बासे मुंह घूमन जावे। मुंह पे बढ़तो तेज से आने के गे बुद्धि आवे तुमसे। हम हारे बालम उठ जा रे हो गए भुन सारे। धन्यवाद। और अब बारी आ गई है हमारे अध्यक्ष महोदय की। हमारे सबके सियाने जो हमारे बीच में बैठे हैं और जिनकी छत्र छाया में आवे लोग हमारे अपनी अपनी बातें कह रहे थे, अब हम उनकी सुनो चाहते हैं, सो उन्हें बुलाते हैं। कामता सागर जी को बुला रहे हैं कि वे अपनी कविताएं सुनाएं। इस होली पर ये नया जो चैनल है इसने हम सबको आनंदित करने के लिए ये जो अभिनव प्रयास किया है, इसके लिए मैं चैनल वालों को साधुवाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मुझे
धन्यवाद भाई विजय जायसवाल को देना है कि उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक इस शक्ति मंच को प्रदाय किया ताकि ये चैनल वालों को, अन्यथा चैनल वालों की तरफ से सबसे पहले हमारे पड़ोसी कमलेश माखीजा 2-3 दिन पहले हमारे पास आए थे कि बुंदेली का कार्यक्रम कराना है। बड़ी खुशी हुई आज देखकर पूरे शहर भर के जितने लड़का लड़की कलाकार वादक गायक सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और उन्होंने अपना इतना अच्छा प्रदर्शन किया। मैं समझता हूँ कि चैनल वालों का ये प्रयास सफल होगा और इस होली में पूरा शहर और पूरा प्रदेश इसका आनंद ले सकेगा। आज अंत में ये जो बुंदेली काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ उसमें हमारे शहर की महिलाओं ने, पुरुषों ने जो रचनाएं हर विधा की सुनाई, हर रंग की सुनाई, उसके लिए मैं सभी अपने कवियों का और कवियों का भी आभार मानता हूँ। रहा कि बुंदेली काव्य पाठ, बुंदेली रचना धर्मिता, बुंदेली संस्कृति बड़ी रसीली है, बड़ी मीठी है, किंतु हम धीरे धीरे इससे दूर होते जा रहे हैं। मगर इस प्रकार के आयोजन अगर नगर में नगर के लोग चिंतापूर्वक समायोजित करते रहें तो बुंदेली का वो रस जो है हम बस नहीं होने देंगे, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी भावना के साथ मैं सभी कवियों से एक अपेक्षा करता हूँ कि हमारे बुंदेली के आदि कवि ईश्वरी और उसके बाद तमाम एक लंबी कतार है और हमारे शहर के संस्कार धानी के काफ़ी लोग बुंदेली में लिख रहे हैं। मैं अपेक्षा ये करता हूँ कि बजाय भौड़ी रचनाएं लिखने के थोड़ी संवेदनशील मार्मिक रचनाओं की तरफ हम अगर ध्यान दें तो ये जो पूरे समाज का माहौल बिगड़ रहा है और ख़ास तौर से टीवी में जो हम लोगों को परोसा जा रहा है वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। और अगर हम बुंदेली की सशक्त अच्छी रचनाएं, संवेदनशील रचनाएं समाज के सामने रख सकें तो हम उस दिशा में हमारा अच्छा प्रयास रहेगा। अंत में आज बुंदेली काव्य गोष्ठी में मुझे अपने बड़े अभिन्न मित्र पंडित दीनानाथ शुक्ल महोबा वारे का स्मरण आ रहा है और एक उस तौर पर उनकी एक रचना सुनाना चाहता हूँ। मैं वास्तव में क्या कहना चाहता हूँ इस रचना को क्योंकि वो जब जीवित थे तब भी वो मुझसे बार बार बोलते थे, सागर जी आप मेरी वो मेरा गीत सुनाई। मैं आप सबको उसका आनंद देना चाहता हूँ। मुनैया मोरी पिंजरा में अकोलावे, मुनैया मोरी पिंजरा में अकोलावे, नचत न फुदकत एक टक हेरत, नचत न फुदकत एक टक हेरत, जाने किए निहारे, जाने किए निहारे, मुनैया मोरी पिंजरा में अकोलावे, बात बात के भोजन पर से, बात बात के भोजन पर से ईखा
कछु न भावे, ईखा कछु न भावे, मुनैया मोरी पिंजरा में अकुलावे। जोगी जति तपी बैरागी, जोगी जति तपी बैरागी, हारे को समझावे, हारे को समझावे, मुनैया मोरी पिंजरा में अकुलावे। दीनानाथ किवरियाँ खोलो, दीनानाथ किवरियाँ खोलो, कब लो ये रखा हो, कब लो ये रखा हो, मुनैया मोरी पिंजरा में अकुलावे। नचत न फुदकत इक टक हेरत, जाने किए निहारे, मुनैया मोरी पिंजरा में अकुलावे। इसी के साथ आज सभी को धन्यवाद। काफ़ी देर आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया और समय दिया, उसके लिए मैं सबका, कवियों का आभार।